जवाब में अब तक आपने सुना। माहिरा का शौहर दुबई के लिए निकल चुका था। आधी रात के वक्त एक हिंदुस्तानी फौजी घायल अवस्था में माहिरा के घर के बाहर दस्तक देता है। माहिरा उसकी जान बचाने के लिए खुद ही उसका ट्रीटमेंट करती है। बाद में जब माहिरा उस फौजी के बारे में जानने के लिए उसका जेब टटोलती है, तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माहिरा को पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पहला शौहर इकबाल है। अब सुनिए इस कहानी का अगला भाग रुखसार इदरीसी की आवाज़ में। 15 साल पहले इकबाल एक मस्त मौला लड़का हुआ करता था। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन इनके शादीशुदा ज़िंदगी में लव की कोई कमी नहीं थी। निकाह के 6 महीने बाद ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि दोनों फिर कभी नहीं मिल सके। इकबाल माहिरा के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका मन कभी भी किसी काम में नहीं लग पाया। माहिरा के अब्बू को उसकी चिंता हो रही थी। 6 महीने के बाद भी जब इकबाल किसी काम में नहीं टिक पाया, तब माहिरा के अब्बू ने अपनी बेटी को घर में लाकर बिठा दिया। इकबाल आलसी था, लेकिन वह माहिरा को बहुत प्यार करता था। एक ही कमी थी उसमें, उसका मन कभी भी किसी काम में नहीं लग सका था। जबकि वसीम निहायती सीधा और दुबले कटकाठी वाला आदमी था, लेकिन उसके पास अच्छी जॉब थी, इसलिए माहिरा के अब्बू उसे लेकर आश्वस्त थे। उनके मुताबिक दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माहिरा अभी अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि उसके बेड पर लेटे इकबाल के शरीर में कुछ हरकत हुई। माहिरा सिहर उठी। उसने पाकिस्तान की सरजमी पर एक हिंदुस्तानी फ़ौजी को बचाया था और उसे अपने घर में पनाह भी दी हुई थी। पानी, इकबाल के सूखे कंठ से आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनते ही माहिरा ने गिलास का पानी उसके होंठों से लगा दिया। इकबाल 2 घूंट पानी पीकर फिर बेहोश हो गया। माहिरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका हलक भी परेशानी के मारे सूखने लगा था। अब रात के करीब 3 बज चुके थे। माहिरा इकबाल के पैरों के पास ही सो गई थी। अपने पहले शौहर से इतने सालों बाद इस हालत में मिलकर उसका दिल भी बेचैन हो उठा था। इकबाल से बिछड़ने के बाद माहिरा दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उसके अब्बू ने न जाने कौन कौन सी दुहाई देकर उसे शादी के लिए मना लिया था। लड़का पाकिस्तान में रहने वाला एक बिजनेसमैन था। माहिरा के अब्बू भी इसे इकबाल से दूर भेजना चाहते थे। इकबाल ने जब माहिरा की दूसरी शादी के बारे में सुना तो निकाह वाले दिन ही वह गुस्से में माहिरा के घर पहुंच गया। माहिरा के अब्बू ने उसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। 8-10 लड़कों को उन्होंने गेट पर तैनात कर रखा था ताकि वे इकबाल को बाहर ही रोक सकें, उसे अंदर न घुसने दें। इकबाल माहिरा की सूरत भी नहीं देख पाया था और उसे वहाँ से खदेड़ दिया गया। उसके बाद माहिरा वसीम के साथ शादी करके हमेशा के लिए पाकिस्तान जाकर बस गई। पाकिस्तानी सैनिकों की गोली का शिकार हुए इकबाल को फिर से होश आना शुरू हुआ। इस बात का एहसास होते ही माहिरा हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। इकबाल का मन बेचैन हो रहा था। होश में आते ही उसके चेहरे पर एक घबराहट का साया दिखा। उसे अपनी तरफ यूं देखकर माहिरा माथे पर आए पसीने को सुखाने लगी। इकबाल ने पहली ही नज़र में माहिरा को पहचानते हुए कहा, माहिरा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। माहिरा ने अपनी जज्बातों पर काबू पाते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ इकबाल। उसका गला भर आया था। इकबाल की आवाज़ रुआंसी हो रही थी। माहिरा। माहिरा की दूसरी शादी हो जाने के बाद भी इकबाल ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब माहिरा उसे नहीं मिली, तब इकबाल ने आर्मी ज्वाइन कर लिया। माहिरा ने किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी की है। ये जानते ही इकबाल को जैसे पाकिस्तान से नफ़रत सी हो गई थी। शायद उसका आर्मी ज्वाइन करने के पीछे की वजह भी यही थी। माहिरा ने भरे हुए गले से पूछा, कैसा फील कर रहे हो अब? ठीक हूँ।
इकबाल की आवाज़ में दर्द था। माहिरा ने अफसोस जताते हुए इकबाल से कहा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। इकबाल ने आंखों में शर्मिंदगी लिए हुए कहा, मैंने मौका ही कहाँ दिया। उसने इतना कहकर अपना मुंह फेर लिया। वह माहिरा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। माहिरा ने कहा, चाहने वाले मौके का इंतज़ार नहीं करते। माहिरा की इस बात का इकबाल के पास कोई जवाब नहीं था। इकबाल ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? माहिरा ने बताया, मेरे घर में। इकबाल यह सुनकर और परेशान हो उठा। वह माहिरा के घर तक कैसे आ गया? उसे नहीं मालूम था। उसका पूरा शरीर अब भी दर्द से कराह रहा था। माहिरा कहीं भी स्टिचेस नहीं लगा पाई थी। यह काम उसके बस का था भी नहीं। फिर भी उसने घर में मौजूद ज़रूरत की सारी दवाइयाँ इकबाल पर आजमा ली थीं। इकबाल अपने घाव देखकर हैरान था। उसे यह समझते देर नहीं लगी थी कि उसकी ड्रेसिंग माहिरा ने ही की है। दर्द से कराहते इकबाल ने कुछ बोलने की कोशिश की तो माहिरा ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ बोलो मत, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। इकबाल की वर्दी पूरी तरह फट चुकी थी। उसकी नज़र माहिरा के कमरे में दौड़ने लगी। उसने अपना कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। दीवारों पर कश्मीर घाटी की बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। रंग बिरंगे झूमर और लाइट्स इकबाल को अपने घर की याद दिला रहे थे। इकबाल जानता था कि माहिरा को कमरे सजाने का कितना शौक है, इसलिए वह कमरे को उसी नज़र से देख रहा था। देखते ही देखते वह अपने ख्यालों में 15 साल पहले हिंदुस्तान में पहुंच गया। तब माहिरा सिर्फ इकबाल की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 15 साल पहले जिसके कारण इकबाल और माहिरा एक दूसरे से अलग हो गए? क्या उनके साथ कोई साजिश हुई थी या कोई बड़ी दुर्घटना जिसका अंजाम दोनों ने भुगता था? जानने के लिए सुने इश्क शवा का अगला एपिसोड।